आविर्भाव और तिरोभाव। जैसे सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है, उस प्रकार से इस जगत में भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं और चले जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य आता है और इस अंधकार में जगत में प्रकाश देता है और फिर रात को चला जाता है तो फिर अंधकार हो जाता है, और फिर सारे जीव, अधिकांश जीव आप देखेंगे रात में ही पापमय कार्य होते हैं। तो अंधकार उसका प्रतीक भी है कि सारे पापमय कार्य पाप का। तो अगर सूर्य नहीं होगा तो उस जगह को उज्ज्वलित कौन करेगा, उस जगह को प्रकाशित कौन करेगा, उस जगह पे लोगों को रास्ता कैसे दिखेगा? वो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव है। उसी प्रकार से आचार्यगण आते हैं यहाँ पे और हमारे जीवन में जो अंधकार है, हमारे मन में जो अंधकार है, हमारे बुद्धि में जो अंधकार है, हमारे अहंकार का जो अंधकार है, उसको उज्ज्वलित करते हैं, प्रकाशित करते हैं और हमारी आंखें खोलते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, सबसे पहले हम इसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान है हमारा, जिस अज्ञान में हम डूबे हुए हैं, वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान क्या है? मैं ये शरीर हूँ। वो अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ और मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, बालों से लेकर नाखून तक, ऊपर से नीचे मैं हूँ। मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा तो बहुत हैंडसम लगूंगा, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगी तो बहुत सुंदरी दिखूंगी, मैं ऐसे हेयर स्टाइल रखूँगा, है ना, मैं इतना लंबा सिखा रखूँगा, थोड़ा ऐसे बांध के तो बहुत प्रभु जी बढ़िया लगता है ना। ये कुर्ता थोड़ा ये यहाँ पे यहाँ तक रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझ में, बाकी अच्छा नहीं लगता है। प्रभु जी पीला कपड़ा, वाइट कपड़ा ले लीजिए। अरे पीला पीला प्रभु जी, पीला ही ठीक है ना, अच्छा लगता है मुझे, वाइट क्या जरूरत है। तो बहुत बार ऐसी चेतना हमारे आए दिन में भी, हम भले ही भक्तिमय जीवन में हैं, लेकिन इस चेतना को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। बार बार आईने में अपने चेहरे को देखना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, तिलक लगा के कैसा लग रहा है, डेली देख रहा है, डेली देख लिया है भाई ऐसे दिखते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं घर पे गया था तो मेरे भाई ने आईने में लिख के रखा है, डोंट लुक एट योर फेस, दिस इज़ माया। आईने में उसने लिख के रखा हुआ, कटवाड़े में लिखा हुआ है, कटवाड़ा में लिखा हुआ था, अपना चेहरा आईने में बार बार मत देखो। ये क्या है? माया है। क्योंकि तुम समझ रहे हो मैं क्या हूँ? ये पर्दा जो ऊपर चढ़ा हुआ है, शरीर के ऊपर आवरण है, ये मैं हूँ। और ऐसे एक बार भक्त लोग थे जर्मनी में, और ठंडी का मौसम था उधर, तो बर्फ़बारी ये सब बहुत ज़्यादा होती है, तो बर्फ़ गिर रहा है, उसमें भी भक्त लोग जब नहाते थे सुबह मंगल आरती में, तो बर्फ़ ले करके अब ऐसे ही नहा लेते थे। बर्फ़ को किसी तरीके से रख देता, बाहर निकाल के, थोड़ा गर्म होता था, पानी बनता था, उससे नहा लेते थे हम, ठंडी पानी। तो और वाटर हीटर है तो उसको गर्म करना है, तो उसमें एक भक्त ने गया वाटर हीटर उठाने के लिए, देखा तो वाटर हीटर के चिपका हुआ है दिस इज़ माया। रख दिया। तो ये क्या है? ये हम समझते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इस अंधकार से दूर करती है। जो ये अज्ञान का, हम ज्ञान तो हो जाता है हमें, लोगों को हम समझाने लगेंगे जा कर के, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में देखेंगे जिससे पता चलता है कि हम अपने आप को ये शरीर ही मानते हैं। अभी भी हम इस शरीर से बाहर नहीं निकले। जब तक इस शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कैसे भगवान की लीला और भगवान के भक्तों की लीलाओं का आस्वादन करेंगे। तो इस अज्ञान से बाहर निकालने के लिए वो हमें आते हैं, प्रकाशित करते हैं। वो श्लोक कैसे आता है? कलो नष्ट दृशा हमेशा पुराणार को धुनोदितः कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण तो अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, सब चीज़ों के साथ, धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, हर चीज़ के साथ भगवान तो यहाँ से चले गए। कलो नष्ट दृशा हमेशा, तो ये जो पुराण है, भागवत का पुराण, उसको उदय करने के लिए आचार्यगण आते हैं, और जो पूरे वेद और शास्त्रों का सार है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबका सार जो है भगवत गीता और भागवत। कभी कभी हम ट्रेन में बुक स्टेशन में तो वेद चाहिए, तो उसमें शंकराचार्य जी का श्लोक बहुत अच्छा है जो हम बता सकते हैं, है ना। जो आखिरी श्लोक है ना गीता महात्म्य का, क्या है? नहीं, उससे पहले बात, दुग्ध सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतमहत्।
कि शंकराचार्य जी भी ये कह रहे हैं कि पूरे गायों का जो सार है, दूध निकल रहा है, उसको देखो अर्जुन जो है वो उसका पान कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्का आचार्य, सारे वल्लभाचार्य सब तो यही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं गीता के बारे में। और आपको ऋग्वेद पढ़ना है, पहले अब इसको पढ़िए, है ना, वो श्लोक भी बहुत अच्छा है। तो इस अंधकार से हमें बाहर निकालते हैं और हम एक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये अंधकार का आना और जाना ये समय के साथ इस जगत में लगा रहा है, लगा रहेगा। ये जगत क्योंकि दुखालय है, अंधकारमय जगत है, क्योंकि जीव यहाँ भोग करना चाहता है। तो जब जीवों की इच्छा को प्रवृत्ति देनी पड़ती है कि जीवों को भोग मिले, जीव आनंद ले पाए जीवन का, चोर चोरी कर पाए, तो उसके लिए सूर्य का जाना भी आवश्यक है। सूर्य अगर यहाँ से जाएगा ही नहीं, रात होगी नहीं, तो चोर चोरी कैसे करेगा? संभव है। तो इसलिए धर्म का पतन होना और धर्म का आना ये भी भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, जीवों की इच्छा के अनुसार भी होता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब भारत 1800 के आसपास, जब भारत में अंग्रेजी शासन था और बंगाल में शासन हुआ, तो उस समय देखेंगे कि बहुत सारे भ्रांत धारणाएं फैल गई। मॉडर्न एजुकेशन के कारण लोगों के अंदर इतनी मूढ़ता आ गई कि जो अपर कास्ट थे उस समय, जब भक्ति विनोद ठाकुर थे यहाँ उस समय, तो जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स, जो ऊंचे कास्ट में लोग बैठे हैं, वो सारे लोग अपने ही धर्म से घृणा करने लगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैष्णविज़्म के नाम पे सारी उल्टे सीधे चीज़ समाज में फैल रही थी। 13 तरह के सेक्ट को भक्ति विनोद ठाकुर ने खंडन किया था उसका, और बताया था कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये भक्ति नहीं है, ये सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। उसमें से एक था कृष्ण प्रसादी, गुरु प्रसादी, गुरु प्रसादी। वो क्या करते थे, वो एक संघ बन चुका था। बोलता था कि आप कौन हो? तो मैं गौड़िया गुरु प्रसादी हूँ। इस तरीके से गौड़िया है लेकिन गुरु प्रसादी है, ठीक है। तो गुरु प्रसादी था कि उस सेक्ट से जो भी जुड़ा हुआ है, तो वो सबसे पहले जब विवाह करेगा तो अपनी पत्नी को सबसे पहले वो गुरु के पास भेजेगा और फिर गुरु के प्रसाद के रूप में उसे अगले दिन स्वीकार करेगा। तो इस तरह की चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। लोग मांस खा रहे हैं, मछली तो पूछो मत। बंगाल में ऐसा है कि मछली खाना और पानी पीना एक जैसा है। तो बोलेगा वाह, मछली खाता है ये, और वैष्णव कैसे होता है? मछली तो गंगा और फल, ये तो गंगा का फल है, और तुम इसे मछली को जो मांस देखते हो, ये तो गंगा हमें फल के रूप में दे रही, गंगा का प्रसाद है। तो इस तरीके से उसको कंसिडर करके खाते हैं मछली को, है ना। इतना खतरनाक है। तो उसको छोड़ पाना बहुत कठिन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में एक बार उनके साथ रहते थे श्री कुमार घोष। तो ये जो थे, ये बहुत विद्वान थे और बहुत जाने माने व्यक्ति थे और बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे उस समय। अब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में थे, वो भी कंटेम्प्रेरी थे। और भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने ही नाम दिया था द सेवंथ गोस्वामी। उन्होंने ही बोला था कि ये भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, 7वें गोस्वामी है। 6 गोस्वामी, 6 गोस्वामी में 7वें गोस्वामी। लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत सारी चीज़ों पे कमेंट्री लिखा, लोग उनको जानते थे, टीका लिखते थे, लेकिन वो मछली कभी नहीं छोड़ पाए। और उसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो शिक्षा है, उनका जो ज्ञान है, उसका कभी भी समाज में प्रभाव नहीं पड़ा। और वो लगे रहे इस चीज़ में कि ये अंग्रेज़ों को बाहर निकालो, ये अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अंग्रेज़ों के साथ रह करके काम किए, और अंग्रेज़ों के साथ रह करके काम करने के बाद अंग्रेज़ों को, और जहाँ पे भी जो भी मिला उसको शास्त्रों का ज्ञान दिया और शास्त्रों का ज्ञान समझाया। तो दोनों के अप्रोच में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। सब लगे हुए थे स्वतंत्रता के आंदोलन में, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उस तरीके से नहीं थे। और वही चीज़ हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, और उसी तरीके से हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद कि स्वतंत्रता चाहिए, हमें ये चाहिए, स्वतंत्र नहीं होगा भारत तो हम कैसे उस पर लगेंगे। तो इसलिए अगर कोई भी साधु ओपनली सोसाइटी में इस तरीके से अगर कह रहा है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इसे क्या समझ में आना चाहिए? हाँ, क्या समझ में आना चाहिए? मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
समझ नहीं पा रहे। हमारे आचार्यों ने कभी, जब भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारे आचार्यों ने और उनके शिष्यों ने उसमें भाग नहीं लिया। तो अभी तो हमें कुछ चाहिए नहीं, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, खुल के प्रचार करो ना आत्म तत्व का। लेकिन अभी भी वो लगे हुए हैं कि नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें ये चाहिए। और उसमें भी साधुगण लोग इस तरीके से बातें जनरल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, है ना। तो ये समझ में समस्या है, क्योंकि हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। आज हिंदू राष्ट्र बनाइएगा, कल को जाके पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो इतना मेहनत करके घर वर बनाया और कल को जाके पाकिस्तान में जाके अल्लाह अकबर कर रहे हैं, क्या मतलब। तो बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो उस समय बहुत सारे अंग्रेज जब बंगाल में थे और वो लगे हुए थे कि कैसे बहुत सारे निम्न अपर कास्ट के लोगों को, नीचे कास्ट के लोगों को हर जगह पे उनको परिवर्तन किया जाए, ब्रिटिश अंग्रेज़ों में मतलब ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जाए, लगे हुए थे सब। हर जगह पे स्कूल के लिए ज़मीन दिया। अभी जितने भी ज़मीन आप देखोगे बड़े बड़े लोगों को, क्या हो, तो गवर्नमेंट थी उनकी, तो हर जगह पे अपना स्कूल खोला गवर्नमेंट की लैंड पे, तो गवर्नमेंट को एजुकेशन ज़मीन दिया। और फिर मॉडर्न एजुकेशन में जाने के बाद जो लोग थे वो अपने ही धर्म से घृणा करने लगे। हम लोगों को भी अनुभव होगा, आप सब भी अपने धर्म को कितना मानते थे। मैं भी एक नास्तिक के जैसा था। स्कूल में था तो संस्कृत शिक्षक पढ़ाते थे, तो मुझे तो वेद में कुछ पढ़ा नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। मैं उनको बोलता था, अच्छा रामायण, इतिहास, इन सब चीज़ों पे आप विश्वास करते थे? करते हैं सर। तो बोला हाँ, क्यों नहीं करूँगा, करता ही हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ प्रचार नहीं किया, बस मैंने पूछा तो उन्होंने बोल दिया, बाकी वो अपना संस्कृत पढ़ाते थे, जाते थे। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, वेद, रामायण, शास्त्र, भगवद गीता क्या होता है। हम लोगों को पता था 11वीं क्लास में फ्लैमिंगो बुक पढ़ा रहे हैं तो वो पता है, और इंग्लिश में कुछ स्टोरी, जर्मन रेवोल्यूशन पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पता है, ये सब चीज़ें पता है। तो आप लोग कितने लोग हैं जिनको अपने धर्म के विषय में पता था, धर्म को जान रहे हैं, धर्म के लिए कुछ करना है, ये चीज़ समझ आ रही है? प्रायः किसी को नहीं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर सुने होंगे तो कुछ पता होगा, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाता थोड़ा समय और रहते हुए। तो इसी प्रकार से लोगों में घृणा आ चुकी थी, और ये किस प्रकार का धर्म है, ये किस प्रकार के धर्म से हम जुड़ गए हैं, इस तरह की विचारधारा थी। लेकिन कुछ लोग थे, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, जो ये देख रहे थे, जो कि कुछ स्वामी थे जो ये देख रहे थे कि ये यहाँ आकर के अगर हमारे लोगों को बदल रहे हैं तो हम भी उनके यहाँ जाएँ और उनके लोगों को कृष्ण भक्ति दें। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का प्रेडिक्शन देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। बहुत फेमस उक्ति है, पृथ्वी ते अच्छे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नाम। ये बहुत फेमस श्लोक है कि पृथ्वी के नगर नगर, गांव गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। लोग बैठे हुए हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए। सत्य का जवाब नहीं है उनके पास, सब कन्वर्जन कर रहे हैं ईसाई में, इस्लाम में। लेकिन अभी भागवत धर्म ने प्रचार करना शुरू नहीं किया था, एक वास्तविक वैष्णव ने प्रचार करना शुरू नहीं किया था। उस समय क्या है, वैष्णविज़्म पूरा निम्न रूप से देखा जा रहा था, लेकिन उसको फिर से वापस लाना कि वैष्णविज़्म है क्या, एक वैष्णव क्या कौन होता है, कहाँ लाइन हम खींचेंगे। कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा है, उसको भी वैष्णव कहा जा रहा है, वो भी वैष्णव है। वो कैसे वैष्णव होगा, वो कैसे वैष्णव होगा, वो संभव नहीं। तो ये सारी चीज़ों को भक्ति विनोद ठाकुर ने लाइन खींचा, पूरे समाज में उन्होंने इस चीज़ को प्रख्यात किया कि ये वैष्णव है, अन्यथा इसको जो पालन नहीं कर रहा है वो वैष्णव नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, बहुत सारे गीत लिखे उस समय काम करते हुए, जो आप लोग जानते हैं। तो हर जगह पे प्रचार होगा अभी, और ये हमारा कर्तव्य है कि अपने आचार्यों की बातों को लेकर के हम आगे बढ़ें। एक पुत्र का जैसे कार्य होता है कि अपने पिता के साम्राज्य को बढ़ाता है, तो उस प्रकार से हम सब का कर्तव्य है कि उनकी शिक्षाओं को पढ़ें और यथासंभव पूरा प्राण देकर, प्राण अच्छे यार सही है तो प्रचार, वो प्रचार कर पाएगा। क्योंकि प्राण है वो प्रचार कर पाएगा। प्राण है कहने का अर्थ है कि जो बहुत दृढ़ है, जिसके शरीर में शक्ति है, वो प्रचार कर पाएगा। क्यों शक्ति की बात चल रही है यहाँ पर, कि जिसके अंदर शक्ति है वो प्रचार कर पाएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं प्राण अच्छे यार सही है तो प्रचार। क्यों? दूसरे को जब लड़ाई होती है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली है और मैं एकदम दुर्बल हूँ,
निर्बल हूँ तो मैं कैसे लड़ पाऊँगा उससे? लड़ पाऊँगा? नहीं लड़ पाऊँगा। हमारी लड़ाई किससे है? माया से। क्या हमारी लड़ाई ईसाई से है? नहीं। क्या हमारी लड़ाई क्रिश्चियन से है, मुस्लिम से है, बुद्ध से है? नहीं। हमारी लड़ाई है माया से। ये माया का प्रभाव है, माया ने सबको ग्रस्त किया हुआ है। तो माया कितनी शक्तिशाली है? कितनी शक्तिशाली है? हाँ, अकल्पनीय है। क्या शक्ति है माया की! जिन्होंने देखा है, कभी अगर देखा होगा किसी के माया का प्रभाव तो समझ पा रहे होंगे। जो नहीं देखा होगा, देखोगे, समय आएगा, देखोगे माया का प्रभाव क्या है, तो दंग रह जाओगे कि भाई कल्पना नहीं किए थे, ये माया है, ऐसी शक्ति होती है भगवान की। और हम उससे लड़ने निकले हैं। आपको कितना शक्तिशाली होगा? कितनी शक्ति चाहिए? सोचो। तो इसलिए बताया गया है प्राण आछे यार सही है तो प्रचार। जिसके पास शक्ति है, प्राण है, जो माया से लड़ पा रहा है, और वही प्रचार कर रहा है। नहीं तो माया के साथ मिल करके कुछ करेगा, ऐसा लगेगा कि प्रचार हो रहा है, लेकिन कुछ प्रचार नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रचार करना मतलब तो माया से लड़ने वाला काम है ना। तो इस चीज़ को भक्ति विनोद ठाकुर ने समाज में इस्टेब्लिश किया। और उस समय जब लोग आकर के यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे साधु ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने इस चीज़ की घोषणा की। और ऐसा वो लिखते हैं अपने जय धर्म और सज्जन तोषणी में कि आगे क्या होगा देखो। तो ऐसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। द रिलीजन प्रीच्ड बाय महाप्रभु इज़ यूनिवर्सल। समझ में आ रहा है? थोड़ा इनको ट्रांसलेट कर दो, बाकी तो समझ पा रहे हैं ना। द रिलीजन प्रीच्ड बाय महाप्रभु इज़ यूनिवर्सल। ये पूरे विश्व के लिए है धर्म, और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से ग्रुप के लिए है। ये देखिए, एक बार क्या हुआ, एक भक्त गए थे एक जगह पे, और वो उनको प्रोसेस बताया गया कि इस जगत में साक्षात्कार करने का रास्ता क्या है, तो ध्यान करो, बैठ करके ध्यान करो। लेकिन वो मोटे थे, तो क्या बैठ नहीं पाते थे। तो पैर वैर बोला पद्मासन में बैठो, हाथ ऐसे रखो और ध्यान करो। तो बैठ ही नहीं पाते थे, उनका शरीर पूरा मोटा था। तो बोले कि ये तो हो नहीं पाएगा मेरे से, संभव ही नहीं है, मेरे पैर जिस तरीके से ऐसे मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा। तो बोले नहीं, वो तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ध्यान कैसे करेंगे? फिर ध्यान की तो पद्धति है, इस तरीके से मुद्रा में बैठ करके फिर उस पर ध्यान करना हो। तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस तो यूनिवर्सल नहीं है। तो वहाँ से निकल गया। और फिर जब उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक मिली, तो वो जब उसमें पढ़े, और हरे कृष्णा जप करना है, अब बच्चा भी जप कर सकता है, बूढ़ा भी जप कर सकता है, काला गोरा कोई भी हो, कहीं देश का भी हो, जप कर सकता है, कहीं भी जप कर सकता है, बस में, ट्रेन में, कहीं भी हो, जप करो। अरे ये प्रोसेस यूनिवर्सल है। ये बढ़िया लग रहा है। अब उसको करने लगे वो, और उसका प्रभाव देखें, उसके बाद फिर वो आश्रम ज्वाइन कर लिए थे बाद में फुल टाइम। तो उन्होंने ये जो हमारा प्रोसेस है, ये क्या है? यूनिवर्सल है, एक्सक्लूसिव किसी ग्रुप के लिए नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी कर सकता है। और हमें जब इस चीज़ का कन्विक्शन आएगा अंदर से, जो प्रभुपाद जी और आचार्यगण बता रहे हैं, तो भी आप एकदम ठोक के बोलोगे ये चीज़ दूसरे को, क्योंकि आपको पता है ये सत्य है ना। द प्रिंसिपल्स ऑफ कीर्तन, ये जो कीर्तन का प्रिंसिपल है, ये पूरे विश्व में भविष्य के चर्च का, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ कीर्तन एज द फ्यूचर चर्च ऑफ द वर्ल्ड। ये फ्यूचर चर्च है वर्ल्ड का, मतलब क्लियरली भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं कि ये चर्च बनेगा असली में, वास्तविक में, भविष्य में। अभी तुम चर्च का प्रचार कर रहे हो, ये चर्च बनेगा। ऑफ द वर्ल्ड इन्वाइट्स ऑल क्लासेस ऑफ मैन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट और क्लैन टू द हाईएस्ट कल्टिवेशन ऑफ द स्पिरिट। ये कोई धर्म में भेद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, वैष्णव बनिए और भगवान की सेवा कीजिए, किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं। ये चर्च ऐसा लगता है पूरे विश्व में फैलेगा, और सारे जो जातिवाद, सेक्टेरियन सांप्रदायिक, सेक्टेरियन समझ रहे हो ना आप लोग? सेक्युलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, या सेक्टेरियन ग्रुप्स है, ये सब जो
उल्टे सीधे विचारधाराओं को लेकर के चलते हैं, इन सब चीज़ों को खा जाएगा ये। विच एक्सक्लूड आउटसाइडर्स फ्रॉम द प्रेसेंट्स ऑफ द मॉस्क, चर्च और टेम्पल। कोई मंदिर से हो, मस्जिद से हो, चर्च से हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मंदिर से हो, मस्जिद से हो और चर्च से हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान चैतन्य ने यहाँ अवतरण लिया है अपने आप को मुक्त करने के लिए नहीं, या भारत देश के कुछ गिने चुने वर्ग के लोगों को मुक्त करने के लिए, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य था कि विश्व के पूरे जगत को उद्धार किया जाए, पूरे देशों का, पूरे विश्व का, और इस वास्तविक धर्म का पूरे विश्व में प्रचार। भगवान चैतन्य कहते हैं चैतन्य भागवत में, पृथ्वी ते अच्छे जतन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये आज्ञा पूर्ण होगा। अभी कोई भी वैष्णव का शुद्ध समाज नहीं है। सोचिए, इतने उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है वैष्णव समाज के नाम पे, गुरु प्रसादी, करता भाजा, ये नागरी वो नागरी, औल बाउल, है ना, इस तरीके से पूरा वो एक श्लोक के जैसा भी है, पूरा वो लाइन से आता है, याद नहीं है, तो वो पूरा उल्टे सीधे चीज़ें, सारी चीज़ें हो रही है। तो गिने चुने लोग हैं जो कि अच्छे से अपनी वैष्णविज्म का पालन कर रहे हैं और कोई नहीं। उसमें ही भक्ति विनोद ठाकुर देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अभी कोई भी वैष्णव सोसाइटी नहीं है हमारा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके इस भविष्यवाणी से कुछ ही दिन में ये भविष्यवाणी पूर्ण होगी, है ना। तो हम लोग कभी कभी समस्या में आ जाते हैं, प्रभुपाद जी चले गए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, प्रभु जी ये गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रभु जी देखिए ना क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रभु जी ये क्या है, प्रभु कीर्तन के बीच में पीछे पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया नहीं, और ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, इतना सारे नहीं। बोट फेस्टिवल तो वास्तविक फेस्टिवल है, लेकिन नहाना भी उसमें ठीक है एक तरीके से कि जाकर के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, थोड़ा आनंद भी ले लिया तो ठीक है, लेकिन उसमें उसको पूरा ऐसा बना दिया जैसे कि कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, उस तरीके से कार्य करने लगे। तो वो तो पूरा देखने से दिखता है कि भाई ये तो अभद्रता हो गई, ये तो भक्ति नहीं है। तो अभद्रता के दायरे में चला जाता है तो दिखने लगता है ना, समझ में आने लगती है चीज़ें। तो ऐसी स्थिति आने पे भी ऐसा नहीं है कि देखो कोई तो कुछ कर नहीं रहा है, बेस में मैं ही हूँ अकेले जब करता हूँ, अरे मंदिर में तो मैं ही हूँ अकेला भक्त हूँ। सारे जब तक भक्त एक अच्छी उन्नति स्थिति में नहीं पहुँच जाए तो उसको दुनिया भर में ऐसा ही लगता है कि मैं ही भक्त हूँ, बाकी सब क्या है, अभक्त। किसी को पता ही नहीं है भक्ति क्या है। भक्ति किसको पता है? मुझे पता। भक्ति कैसे करनी है मुझे पता है। और उसके लक्षण ये होते हैं कि उसको कुछ भी डांटो, कुछ भी समझा दो, कुछ भी बोलो तो उसके पास 50 कारण होते हैं बताने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आप समझिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं मुझे, उसके अंदर ये स्वीकार करने की भावना नहीं आएगी कि हाँ अच्छा ऐसा है क्या प्रभु जी, ठीक है, गलती है तो स्वीकार तो करना ही चाहिए, उसमें भी नहीं करेगा। और गलती नहीं है तो उसके बाद तो पूरा बिल्डिंग उठा लेगा अपने सर पे। जो गलती करने पे छोटी छोटी चीज़ों में लेकर के वो दिन भर ऐसे परेशान, क्योंकि ये भावना है उसके अंदर। लेकिन देखिए आचार्यगण क्या, कोई नहीं है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर क्या सोच रहे हैं, नहीं ये होगा, ऐसा होगा और ये होना ही है। और नहीं भी हो तो चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार की जो नदी फैलाई है, महाप्रभु ने जो नदी बहाई है, उस नदी में तुम तो हाथ धो लो, कोई नहीं धो रहा है, कोई बात नहीं, तुम तो धो लो। मैं बेस ज्वाइन कर रहा था, मुझे याद है VIT वेल्लोर में 2013 की बात है, जब मैं पढ़ाई करता था 3rd ईयर में। तो बेस में मैं डेली आने लगा, पूरे दिन बेस में ही रहने लगा, सुबह से शाम पढ़ाई लिखाई साइड किया, दिन भर प्रभुपाद जी की पुस्तक लेके पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मेरी इच्छा हुई बेस ज्वाइन करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था कुछ बड़ा स्टेप जीवन में, कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहा है व्यक्ति जिसका कोई समाज में कोई और उतनी समझ भी नहीं है, बस समझ में आई है ठीक है बेस ज्वाइन करना है। अब देखो बेस ज्वाइन कर रहा हूँ, अब जैसे ही कदम उठा रहा हूँ कि बेस ज्वाइन करूँगा, अब अंदर से डर लगना शुरू हुआ, कैसे जाऊँ,
पता नहीं क्या होगा, कुक तो है नहीं, कुकिंग कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें जो वहाँ पे लीडर थे उन्होंने मुझे ये कहा, स्टूडेंट ही थे वो 4th ईयर के, वही बेस कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम आओ या ना हो, महाप्रभु का प्रचार तो होगा। जवाहरलाल नेहरू भी सोच रहा था कि मैं नहीं रहूँगा तो देश का क्या होगा। महात्मा गांधी सोच रहे थे मैं चला जाऊँगा तो ये पूरे देश को संभालेगा कौन। लेकिन देश अभी भी चल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। एक छोटी लेवल पे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या होगा, मैं नहीं रहूँगा तो इसका क्या होगा, उसका क्या। कुछ नहीं होने जा रहा है, सब चलता रहेगा। उसमें इतना मत पागल बन जाओ कि भक्ति छूट जाए, भक्ति से ही दूर हो जाओ। सुबह जप ही नहीं हो पा रहा है, जप में ही ध्यान नहीं लग रहा है, रीडिंग ही नहीं हो रही है, रीडिंग हियरिंग सब बंद, माला वाला सब बंद, इस तरह की स्थिति हो जाती है। वो बहुत डेंजरस है ना। तो देखिए कि भक्ति विनोद ठाकुर कोई नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लोग ये चीज़ अपने समाज में हम लोग जब रहते हैं तो एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है कि हम देखते हैं इस तरीके से जो भी प्रचारक है भक्त है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये करने का हम प्रयास करें, बाकी ये तो चलता रहेगा। प्रभु जी आए चले गए, भक्ति विनोद ठाकुर आए चले गए, और कोई आएगा चलेगा, हो सकता है पता नहीं आप में से कोई बैठा है उसमें से कोई हो जो आगे जाकर के पूरे विश्व में फिर से घूमे और प्रचार करे। संभावना है, किसी के अंदर भी हो सकता है कोई शुद्ध भक्त बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है भाई कौन है, निकला पता चला, काम किया तो पता चला। इम्परफेक्शंस, फ्रॉम इम्परफेक्शंस परफेक्शन विल कम। बद्धता है हमारे अंदर, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है, भगवान की सेवा में इतनी शक्ति है कि सारे अनर्थ समाप्त हो जाए। अग्नि लगती है जब जंगल में तो सब जल जाता है। सूखे तो हैं जो जलते ही हैं, जो गीले रहते हैं वो भी जल जाते हैं। तो सूखे वाले तो तुरंत जलते हैं। तो ये अनर्थ कोई बहुत बड़े ऐसे नहीं हो, तो सूखे घास की तरह है। इस भक्ति लता बीज के सामने सूखे घास की तरह है, तुरंत जल जाएगा भक्ति की अग्नि से, है ना। तो फ्रॉम इम्परफेक्शंस परफेक्शन विल कम, प्योरिटी विल कम अबाउट, शुद्धता आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। Oh, for that day when the fortunate English, French, Russians, German and American people will take up banners, mridangas and kartals and raise kirtan through their streets and towns, and when will that day come about? वैसा दिन कब आएगा? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अमेरिकन, रशियन, अंग्रेज, ये सारे लोग रोड पे करताल, मृदंग सब चीज़ ले करके रोड पे घूमेंगे और कीर्तन करेंगे और गाएंगे जय सचिनंदन गौर हरि। कब वो दिन आएगा? ऐसा कौन बोल रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। कोई वैष्णव सोसाइटी नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल भविष्यवाणी कर ये ऐसा होगा। कब आएगा वो दिन? तो फिर आगे उसी में लिखते हैं सज्जन तोषणी में, उसके आगे थोड़े आगे लिखते हैं वेरी सून द चैंटिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में फैलेगा, फैलेगा। आचार्य बोले हैं फैलेगा ही फैलेगा, किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक पाएगा, संभव ही नहीं है अभी भगवान, क्योंकि कलयुग है, कली का प्रभाव है। शंकराचार्य जी के मठ सब बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे अपनी चीज़ों का, या दूसरे आचार्य भी, दूसरे जो संप्रदाय हैं वो भी ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान लिए हैं इस चीज़ को कि कलयुग है, कुछ नहीं होने जा रहा है लोगों का। जिसको सीखना है आ जाए भैया सिखा देंगे, जिसको नहीं सीखना है अब हम काम करो, हमें अपना करने दो। ज़्यादातर ये मूड है रामानुजाचार्य संप्रदाय या बाकी संप्रदाय में आप देखेंगे कि अपना करते रहो, जिसको आना है सीखेंगे, बाकी जाए। वो सिर्फ हम ही हैं जो प्रचार करते हैं, गौड़िया वैष्णव ही हैं जो प्रचार करते हैं, नहीं तो और कोई भी वैष्णव संप्रदाय प्रचार नहीं करेगा। शंकराचार्य संप्रदाय भी इस तरीके से प्रचार नहीं करेगा। लेकिन उनको ये इस चीज़ को क्यों? क्योंकि कली में क्या है, कलयुग में ये शास्त्रों में है कि कलयुग में जो कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण की भक्ति को समझ रहे हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, उस पर कली का प्रभाव नहीं रहेगा, वो कली से बाहर रहेगा, वो तो अपना वैकुंठ में जीवन जिएगा, भले यहाँ रह रहा है तो भी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वेरी सून द चैंटिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में फैलेगा ये।
और कब वो दिन आएगा जब अमेरिकन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के लोग, रशिया के लोग करताल मृदंग ले करके जल्द ही सब रोड पे निकल के हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे और ये गोरे लोग मायापुर धाम आ करके गाएंगे एक साथ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये दिन कब आएगा? फिर बोल रहे हैं, और फिर ऊपर बता रहे जल्दी, जल्दी होगा ये। और फिर आगे लिखते हैं कि जल्द ही एक व्यक्ति आएगा, अ पर्सनैलिटी विल सून अपीयर एंड ही विल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो पूरे विश्व में घूमेगा, भ्रमण करेगा एंड स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाए। ठीक है। अब कोई बोल दे कि प्रभु जी उनका नाम क्या है, घर कहाँ रहेगा, क्या वो तो नहीं दिया हुआ शास्त्रों में, तो उसको देने की भी आवश्यकता नहीं है। उनके कार्य से ही हम जानते हैं कि किस व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है और किस व्यक्तित्व के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। कौन है वो? श्रील प्रभुपाद है ना, श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने गए और पूरे विश्व में प्रचार किया इस नाम का, हरि नाम का, बहुत कष्टों को झेलते हुए, जिसके विषय में हम बार बार सुनते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये पहले से ही देखिए आप कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बता रहे हैं, ऐसा होगा और वो चीज़ हो रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? साधारण व्यक्ति है भक्ति विनोद ठाकुर, इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं। और जो बोल रहे हैं वो देख रहा हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है, तो कोई कल्पना कर सकता है उस समय? 1800 में ही लिखा हुआ है कि 1882 उस समय की बात है जब वो कलकत्ता में शिफ्ट हुए थे और उस समय रह रहे थे वहाँ पे। तो 1800 की बात है, उस समय वो लिख रहे हैं कि रशिया में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा और वहाँ से भक्त आएंगे और मृदंग करताल लेके प्रचार करेंगे। कौन कल्पना कर सकता है इन सब चीज़ों? बल्कि साधु स्वामी जा रहे थे, विवेकानंद गए और क्या किए? फोटो खिंचा के आ गए। आज के युवा में और विवेकानंद में अंतर क्या है? युवा मंदिर जाते हैं और मंदिर में फोटो खिंचा के वापस आ गए। और विवेकानंद जी का प्रभाव क्या है? गए और एक फ़ोटो खिंचा के वापस आ गए कुछ लोगों के साथ। सेल्फी नहीं था तो उस समय दूर से खींचे, बस ये अंतर था। सिस्टर निवेदिता पता? हाँ, सिस्टर निवेदिता ने कहा कि मैंने इनकी आंखों में सिर्फ कामवासना ही देखी और कुछ नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं डालना मत आप लोगों के लिए। ऐसा मैंने सुना था, आप रिसर्च कर सकते हो इसमें, फिर मैंने ज़्यादा देखा नहीं, लेकिन मुझे बोनाफाइड सोर्स से मैंने सुना था। प्रभुपाद जी का रिपोर्ट है, प्रभुपाद ने कहा है, क्लियर है, चलो उसने पढ़ा है, ऑथराइज्ड, तो रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। किसने ऐसा कहा? तो ये स्थिति थी। प्रभुपाद जी से जब एक जगह पे गए तो उनसे पूछा कि भारत देश में इतने साधु हैं लेकिन भारत देश का इतना पतन कैसे हो रहा है? अंग्रेज आ रहे हैं, उन्होंने लूटा, मुसलमानों ने लूटा करके, मुग़लों ने, ये कैसे हो रहा है भारत देश में? ऐसा कैसे हो रहा है जब इतने साधु, इतने ऋषि, ऐसे गढ़ है ये ऋषि मुनियों का, साधुओं का, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो प्रभुपाद जी का जवाब देखो, एक साधु ऐसा जवाब देता है, चिल्लाए हो, कौन है साधु? कहाँ है साधु भारत देश में? मुझे बताइए कौन है साधु? विवेकानंद जी का हम नाम लेते हैं। विवेकानंद गए वहाँ और कोट पैंट पहन करके सिगार पी रहे हैं, अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे हैं और सिगार पी रहे हैं। अरे शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिगार पीना सिखाया, पंचोपासना सिखाया शंकराचार्य जी ने। विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं और एक देव है शायद सूर्य देव। पंचोपासना कौन से विग्रह सिखा रहे हैं आपको अपनी शिक्षाओं में? कि तंबाकू खाओ, सिगरेट पियो, सिगार पी रहे और जाके अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे हैं। और पूरे भारत में प्रचलन। विवेकानंद जी क्या है अपने भारत देश, साइक्लोनिक हिंदू। मैं जब थोड़ा सा यूपीएससी की तैयारी बीच में करना शुरू की कॉलेज में, तो पढ़ना शुरू कर दिया जीके, फिर भक्ति में आ गया, छोड़ दिया बेटा।
तो उसमें खोला साइक्लोनिक हिंदू, हाँ साइक्लोनिक हिंदू के नाम से फेमस बाहर में। उनको ऐसे कहा है, फेमस वेमस कुछ नहीं है, वो जो पढ़ लेता है उसको पता रहता है बस, वो भारत में ही नाम है, वो भी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। तो हर जगह पे देखोगे मूर्ति, हिंदू धर्म के अनुयायी कौन है? विवेकानंद। हर जगह पे मूर्ति लगाया, हर जगह पे। स्वामी जी कर क्या? तो प्रभुपाद जी ने चिल्लाया, कौन है साधु? ऐसे ऐसे लोगों को आप साधु बना के बैठे हुए हो और बोल रहे हो कि हमारे देश का पतन कैसे हो रहा है। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ क्या होता है? साधु का अर्थ क्या होता है? जो आसक्तियों को काटे और कृष्ण भक्ति प्रदान करे, ये वास्तविक साधु। कहाँ पे परिभाषा आती है? भागवत में आती है, भगवद गीता में, महात्मानस्तु पापरतमाश्रितं भजन्ते अभिचेत सुजुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। उसको साधु मानो, मेरा भजन कर रहा है। और भागवत में भी हम देखते हैं कि छिन्नन्ति, साधु का ये लक्षण है, छिन्नन्ति, काट रहा है हमारी आसक्ति, वो साधु। तो वो हमारे आचार्य गणों में हम देखते हैं, मीठा मीठा बोलते रहना, प्रेम करते रहना, वो भी अच्छा है, वो भी करना है। ऐसा नहीं है कि खाली काट ही रहा है तो उसी को बोल देंगे ये साधु है। तो साधु मतलब वो दोनों कार्य करता है। ब्रिटिश फादर, बंगाली मदर, अंग्रेजी बाप के जैसा एकदम स्ट्रिक्ट और बंगाली माँ के जैसा भी प्रेम करने वाला। तो साधु के ये लक्षण दिखेंगे आपको, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी काटेगा और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी प्रेम करने की वहाँ प्रेम भी करेगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखा और देखते हैं कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ये भविष्यवाणी करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन के विषय में थोड़ा देखते हैं शॉर्ट में, कि बहुत ही बचपन से ही वो बहुत इनक्विजिटिव थे भक्ति विनोद ठाकुर। इनक्विजिटिव, कोई भी जाएंगे कुछ तो उसको जानने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। कोलेरा आ गया उस जगह पे, और कोलेरा आने के कारण क्या है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो कोलेरा बीमारी थी, मृत्यु हुई, तो उस मृत्यु होने के कारण उनके अंदर ये जिज्ञासा जगी कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, ये क्या है, इस तरह की बीमारियाँ, इतना सब कुछ होना, ये सब है क्यों? तो ये जिज्ञासा हमेशा जगती थी। गए एक बार तो एक व्यक्ति दुर्गा जी का, वहाँ दुर्गा का पूजा बहुत होता है, दुर्गा माँ का, माँ शक्ति का बहुत वो है बंगाल में, वैष्णविज़्म और शक्त दो बहुत है बंगाल में। तो वो दुर्गा की पेंटिंग कर रहा था वो व्यक्ति, और पेंटिंग बना रहा था उसको, और मूर्ति बनाते हैं ना उसको पेंटिंग कर रहा था स्ट्रॉ और मिट्टी से। तो कितने बजे तक कंटिन्यू कर सकते हैं? 8:55 हो रहा है, खत्म कर सकते। तो वो पेंटिंग बना रहा था, और पेंटिंग बनाते समय वो भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पहुँच गए। तो बैठ करके उन्होंने देखा कि ये तो बन गए, लेकिन इसमें भगवान कब आएंगे? तो बोला, भगवान, इसमें भगवान तब आएंगे जब इसकी आंखें बन जाएगी। तो फिर वो कुछ समय के बाद गया, जब आंखें बन गई तो बोला, अब तो आंखें बन गई, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है कि भगवान आ गए हैं। तो छोटे थे वो भक्ति विनोद ठाकुर, तो बोला कि अच्छा, तो नहीं, जब ब्राह्मण इसमें पूजा करेगा और मंत्र पढ़ेगा ना, तब इसमें भगवान आते हैं। तो ठीक है, उस समय भी वो देखा कि हो गया सब कुछ, आ गया, ब्राह्मण पढ़ लिए। तो फिर जाकर उससे पूछा कि अभी तो सब कुछ हो गया, तो लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है कि भगवान आए हैं। तो फिर उसने बोला, अरे मैं तो बस परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ। ये सब तो क्या है कि इस तरीके से क्या है, हम पूजा करते हैं उनकी, उसी परमेश्वर की अलग अलग रूपों में, सब एक ही है, उनकी पूजा इस तरीके से होती है बस, वास्तविक में तो वो परमेश्वर है। तो फिर वो चले गए वहाँ से, फिर भी उनको जवाब नहीं मिला। इनक्विजिटिव थे हमेशा। बचपन में एक व्यक्ति था, उसने उनको कहा कि ये हड्डी का जो हड्डी होता है ना सर का, ये रखा हुआ है। तो बोला कि इसमें जाओगे और दूध डालोगे ना तो वो हड्डी मुस्कुराता है। बोला अच्छा। तो वो गए और उसमें दूध डाले, तो देखिए मुस्कुरा तो नहीं रहा है। सब तो ऐसे बचपन से भी कुछ रहता तो करके देखेंगे उसको। इनक्विजिटिव थे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मुस्लिम के पास गए, उससे पूछे कि ये भगवान के विषय में थोड़ा पूछें उससे। बोला खुदा है भगवान, तो ये राम कौन है? तो राम और रहीम एक ही है। और ये तो ये भूत ऊत हैं, ये सब कैसे हटेगा? तो बोले ये तो
अल्लाह का नाम लोगे, खुदा का नाम लोगे तो उससे भूत हट जाएगा। तो इस तरीके से जाके वो चर्चा करते रहना, ब्राह्मण के पास गए, उससे पूछे भगवान के बारे में, तो और कन्फ्यूज़ हो गए। तो इस तरीके से बचपन निकला और फिर पढ़ाई करने लग गए। 11 साल में शादी हो गई, 5 साल की पत्नी थी, पत्नी की उम्र 5 साल थी उस समय, 11 साल के थे भक्तिविनोद ठाकुर, उसी समय विवाह हो गया। बीच बीच में जाते थे, उसके घर पे आते थे, बच्चियाँ खेल रही हैं लेकिन माथे पे सिंदूर है, फिर पता चलता था कि इसका विवाह हो चुका है। और फिर 6 साल के थे जब वो, तो संस्कृत सीखने गए हैं। 7 साल के थे तो इंग्लिश स्कूल में डाल दिया गया, तो वहाँ पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते वो फिर आगे बढ़े, मजिस्ट्रेट बने, हम जानते हैं, और तुरंत केसेस ऐसे ऐसे सॉल्व करते थे, खाट और बहुत सारी पुस्तकें लिखी। और उसमें एक बहुत, और फिर पूरी गए, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा। फिर उन्होंने 15 मिनट बोल सकता हूँ, तो मैं तो ख़त्म कर रहा था, भगा रहा था। तो उन्होंने जब पढ़ाई किया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वो उनके शिक्षक थे, और वो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे। तो उनसे शिक्षा ग्रहण की, और वो धीरे धीरे इंग्लिश में शिक्षा लेने लगे, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, तो इंग्लिश में बहुत आगे बढ़े, अंग्रेज़ी भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ा, पोएम भी लिखा अंग्रेज़ी में, और कुरान, बाइबल, ब्रह्मो समाज, इन सब चीज़ों को पढ़ा, बहुत डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ करके जानने का प्रयास किया। आप बोलेंगे भक्तिविनोद ठाकुर ने पढ़ा, हम भी पढ़ेंगे, नहीं, उन दोनों में अंतर है। वही चीज़, एक और चीज़ आएगा जो मैं बताऊंगा, जो कि शिक्षा को लेकर के होता है कि देखो भक्तिविनोद ठाकुर ने इतना पढ़ा, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को इतना पढ़ाया, लेकिन हमें क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। और फिर उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, तो दूसरी पत्नी से उन्होंने शादी किया, मतलब दूसरी स्त्री से शादी किया। फिर उनसे उनको बहुत सारे बच्चे हुए, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, पूरी जब चले गए थे तो वहाँ पे प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान अंधकार फैला हुआ है, कैसे ये छटेगा, कुछ सूर्य उदय कीजिए। तो फिर उनको वहाँ पे संतान की उत्पत्ति होती है, भक्तिविनोद ठाकुर, विमला प्रसाद। और जब उनका जन्म होता है तो जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, जो माँ से जुड़ा होता है, वो ब्राह्मण थ्रेड के जैसा उनके शरीर में लिपटा हुआ था, भक्तिविनोद ठाकुर के शरीर में लग रहा था कोई जनेऊ पहन के बाहर निकला है माँ के गर्भ से। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ था। और जब उस समय रथ भी रुक गई थी, जगन्नाथ जी का रथ आया था, उसे कुछ दिनों के बाद रथ उनके जहाँ पे गौड़िया मिशन, जहाँ पे गौड़िया मठ है अभी, वहाँ पे रथ भी रुक गई बाहर। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने जाकर के जब उस बच्चे को माथा में से टच किया रथ में, तब जाकर के रथ चलना शुरू हुआ, क्योंकि भगवान के शुद्ध पार्षद है ये सब जो वहाँ पर प्रकट हुए। तो भगवान आगे ही नहीं बढ़ रहे, उसको बुलाओ, पहले मेरे सामने लाओ, दर्शन करो उसका। भगवान भी दर्शन करते हैं भक्तों का। फिर उसके बाद उसको लाएँ, टच किए, तब जाकर के रथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो उन्होंने पढ़ाई की, टीचिंग की जॉब ली, हेडमास्टर बने उड़ीसा में। उसके बाद फिर धीरे धीरे मजिस्ट्रेट बन गए। मजिस्ट्रेट बन करके बहुत ऊंचे पोस्ट पे चले गए, इतने ऊंचे पोस्ट में चले गए कि अब उसके बाद कोई पोस्ट नहीं बचा है। तो उसके बाद था कि सीधा वाइसरॉय बनते, लेकिन वाइसरॉय बनने की अनुमति नहीं थी। ऊपर से जो वाइसरॉय था उसने कहा इनको कि इससे ऊपर आपको कोई पोस्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है। नहीं तो आप तो हम दे सकते हैं, लेकिन किसी भी भारतीय को हम इससे ऊपर नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हमें अनुमति नहीं है। तो इस तरीके से वो मजिस्ट्रेट बने। वो उन्होंने जब जॉब छोड़ना चाहा तो अंग्रेजी शासन ने उनके लिए उनके घर से लेकर के उनके ऑफिस तक के लिए एक स्पेशल लाइन बिछाया, रेलवे का लाइन, और अलग से उनके लिए बोगी। अभी भी है वो लाइन, अभी शायद हटा दिया शायद था, लेकिन शायद अभी हटा दिया। तो वहाँ से स्पेशल लाइन, रेलवे लाइन, कि अपने घर से निकलिए, बोगी में बैठिए, ऑफिस पहुँचिए, 2 घंटा काम कीजिए और फिर वापस आ जाइए, लेकिन छोड़िए मत। इस तरीके से वो कार्य करते थे भक्तिविनोद ठाकुर। तो भौतिक रूप से ही बहुत अव्वल थे, लेकिन छोड़ना चाहते थे क्योंकि भगवान का प्रचार करना चाहते थे। तो जब वो उस समय मजिस्ट्रेट थे, तो उस समय की योगी भी था जो बहुत प्रखंड ज्ञानी फैला हुआ था चारों तरफ, कि बोल रहा था कि मैं अपने चतुर्भुज रूप अभी लूँगा और सारे अंग्रेजों को यहाँ से दहाड़ के भगा दूँगा। तो इसलिए लोग उससे बहुत प्रभावित थे कि नहीं, ये हमें आज़ादी दिलाएगा, और ये भगवान के अवतार है, भगवान का अवतरण हो चुका है, है ना। लेकिन कौन भगवान? इतने सारे भगवान हैं, जीव ही भगवान है, तुम ही भगवान हो, इतने सारे भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों का सिगरेट नहीं छुड़ा पा रहे हैं। धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं तो महाभारत होता है, भगवान जब आते हैं तो राम रावण युद्ध होता है, और अभी इतने सारे भगवान बैठे हुए हैं, कोई युद्ध नहीं हो रहा है कहीं।
उल्टा युद्ध हो रहा है, आसुरिक युद्ध चल रहा है ना। तो ये पॉइंट भी बुक डिस्कशन में बहुत अच्छा है बोलने के लिए कि भगवान जब आए तो ऐसा हुआ। आप बोल रहे हो कि जीव ही भगवान है, जो ब्रह्म परमात्मा लीन हो जाता है वो भगवान बन जाता है। तो इतने सारे भगवान बैठे हुए हैं सामने, लेकिन भी कुछ नहीं हो पा रहा है। समाज तो अभी भी वैसी ही स्थिति में, ये भी तो प्रभाव दिखना चाहिए ना, ये कहाँ दिख रहा है। तो उन्होंने गए भक्ति विनोद ठाकुर ने और उसका शिखा काट दिया। उसके कारण उनको बड़ा समस्या आई कि योगी था, शक्ति थी उसके अंदर, उनके पूरे परिवार बीमार पड़ने लगा सब। तो उनकी वाइफ ने बोला छोड़ दो उसको, जेल में डाल दिया शिखा काट के। बोले छोड़ दो उसको, लेकिन बोले नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा उसको, क्योंकि वो गलत प्रचार कर रहा है। तो सामान्य जनता क्या है, वो किसी साधु में किसी शक्ति को देखेगी, थोड़ा सा मेरा सांप काटा मुझे मंत्र बोल के ठीक कर दिया, ये तो भगवान है, कितना बड़ा ज्ञानी है। छोटी मोटी सिद्धि कोई प्राप्त कर ले वो भगवान बन जाता है, ऐसा थोड़ी। सामान्य जनता के ऊपर ये चीज़ है, चमत्कार को ही नमस्कार है, चमत्कार नहीं तो कोई नमस्कार नहीं। ये नहीं, भगवान तो कृष्ण है, इसलिए उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ो। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी नौकरी को छोड़ा। 1882 में भक्ति भवन घर का निर्माण किया। आप मायापुर जाते हो तो वहाँ देखते होंगे। और वहीं से उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को हरिनाम दीक्षा, हरिनाम उन्होंने ही दिया था भक्ति विनोद ठाकुर को। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि गौर किशोर दास बाबा जी से, महाराज से आप जाकर दीक्षा लीजिए। और उसी घर में बैठ करके, भक्ति भवन में बैठ करके उन्होंने उस प्रकाश को देखा था जो कि कौन सा जगह था, बलाल डिघी, जहाँ पे टापू से वहाँ से प्रकाश आ रहा था बहुत, वो और भक्ति सिद्धांत ठाकुर देख पा रहे थे। और उनके साथ में बैठा था एक व्यक्ति जो कि आया था कुछ काम करने के लिए उनके ऑफिस का, लेकिन उससे भी पूछा तुम्हें वो प्रकाश दिख रहा है? तो वो व्यक्ति ने बोला कि मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर बैठे हैं, वो दोनों बोल रहे हैं कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। वो दोनों देख पा रहे हैं लेकिन ये नहीं देख पा रहे। और वो जाकर के फिर उस जगह को ढूंढते हैं, और बहुत भ्रांत धारणाएँ थी कि जन्म स्थान कहाँ है चैतन्य महाप्रभु का, उस स्थान को भी वो ढूंढते हैं। तो जिस प्रकार से रूप और सनातन गोस्वामी पूरे वृंदावन को प्रकट करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरे नवद्वीप और मायापुर को प्रकट किया कि कहाँ पे जन्म स्थान है, कहाँ पे नवद्वीप धाम है, कहाँ पे ये है, कौन सा द्वीप है, कहाँ कहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएँ की थी, वो सारी चीज़ों को प्रकट किया भक्ति विनोद ठाकुर ने। और जब उन्होंने भक्ति भवन का घर बनाया था, तो जब उसकी खुदाई हो रही थी तो नीचे से कूर्म भगवान का विग्रह भी निकला था। तो उस विग्रह को उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को दे दिया था कि इसका आप प्रचार करें। फिर उसके बाद बहुत बड़ा डिबेट हुआ समाज में कि क्या हम जो ब्राह्मण नहीं हैं उसको ब्राह्मण बना सकते हैं। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया जाता था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर उसमें तबीयत खराब थी, वो नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बोला कि तुम जाओ, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए। और सारे जितने भी ब्राह्मण बैठे थे वहाँ पे उनकी मतलब उनको हरा दिया उन्होंने, हरा सही कर दिया, सबकी हवा टाइट हो गई कि भाई कि नॉन ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण बन सकता है। क्योंकि ब्राह्मण क्या है, वैष्णविज्म, वैष्णव बनने के लिए और ब्राह्मण बनने के लिए अगर एक व्यक्ति योग्य है तो क्यों नहीं बनेगा, बन सकता है। और आज समाज की पूरी स्थिति चरमराई हुई है। तो अभी अलग अलग स्थानों पे भी अगर कोई भक्त का जन्म हुआ है तो क्यों नहीं ऊपर आकर के भक्ति का प्रचार करेगा। हरिनाम का कोई जप कर रहा है तो वो तो उससे ऊपर चला जाता है उसकी स्थिति। तो उसके बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अपनी लीलाएं की और फिर इस जगह से चले गए। तिरुभाव हुआ उनका, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो वैष्णव यहाँ पे रहते हैं इस जगत में हरिनाम के प्रचार के लिए, हरिनाम को फैलाने के लिए पूरे विश्व में। और वैष्णव इस जगह से चले जाते हैं ताकि दूसरी जगह जाएं और वहाँ पे भी हरिनाम को, हरि की महिमा को फैलाएं। बस यही उनका कार्य है, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं होता है। आज हम भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करें कि हमें दृढ़ता मिले कि हम भी आचार्यों को अपनी शरणागत हो सकें। और ख़ास करके ऐसे समय में जब कोई नहीं है, इतने सारी उल्टी सीधी चीज़ें चल रही है, उसमें भी भक्ति विनोद ठाकुर ने चीज़ों को स्थापित किया। तो हमारे साथ तो इतने सारे भक्त हैं, उसमें भी हम इतना डगमगाते हैं भक्ति से और भक्ति के विषय में और अपने जीवन को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो भी हम प्रार्थना करें उनसे कि हमें शक्ति दे ताकि हम हर परिस्थिति में भक्ति की रास्ते को पकड़ के रखें, भक्ति की रस्सी को पकड़ के रखें जीवन में, है कि नहीं, और शुद्ध भक्ति के मार्ग पे ही आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हीं कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
एक दो प्रश्न। ओके, हरे कृष्णा।